गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 10वीं वाले बच्चों के लिए हमारा ये जो लेसन चल रहा है, मैंने आगे वाले वीडियो में आपको बताया कि हमारा ये जो लेसन चल रहा है वो वाक्यांश के लिए एक शब्द यानी शब्द समूह के लिए एक शब्द। तो बच्चों सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं कि शब्द समूह के लिए एक शब्द किसे कहते हैं। उसकी परिभाषा देखिए। कुछ शब्द का प्रयोग वाक्यांश या अनेक शब्दों के स्थान पर किया जाता है। ऐसे शब्द को वाक्यांश के लिए एक शब्द या अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहा जाता है। अर्थात परिभाषा में क्या लिखा है बच्चों, जैसे कि कुछ शब्द का प्रयोग वाक्यांश या अनेक शब्दों के स्थान पर किया जाता है। वाक्यांश यानी वाक्य का अंश। कुछ एक शब्द बच्चों ऐसे होते हैं जिसका प्रयोग वाक्य के स्थान पे किया जाता है। जैसे कि हम लोग सर्वनाम का प्रयोग नहीं करते हैं, जैसे कि वहाँ पे बार बार किसी नाम का उल्लेख होता है और जहाँ पे नाम का उल्लेख होता है वहाँ पे उसने, मैंने, मुझसे, ये शब्द अर्थात ये सर्वनाम है, इसका प्रयोग करते बिल्कुल उसी प्रकार से यहाँ पे भी वाक्यांश यानी पूरे वाक्य के अंश को छोटा बनाने के लिए हम एक संक्षिप्त एवं छोटे शब्द का प्रयोग करते हैं। उसको क्या कहते हैं? वाक्यांश के लिए एक शब्द या अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ठीक है, उसको वाक्यांश के लिए एक शब्द या शब्द समूह के लिए एक शब्द। और एक बात बता दूं बच्चों कि हम लोग ये शब्द समूह के लिए एक शब्द के साथ काफ़ी समय से परिचित है। हम ज़्यादातर हमारे सिलेबस में यानी कि हमारे कॉपी में, हमारी किताब में हम उसको लिखते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, परीक्षा में ये बार बार आते हैं। तो यहाँ पे बच्चों ऐसे कुछ एक शब्द मैं यहाँ पे लेकर आई हूँ। तो आगे वाले मतलब यहाँ पे हम देखेंगे कि शब्द समूह के लिए एक शब्द ऐसे कौन कौन से शब्द है कि जो यहाँ पे बोर्ड की परीक्षा में पूछे जाए। अब यहाँ पे वाक्यांश के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग करने से भाषा सुंदर और प्रभावशाली हो जाती है। बिल्कुल सही कहा बच्चों। यहाँ पे वाक्यांश यानी जो वाक्य का अंश है, उस वाक्य के अंश के स्थान पे जो शब्द का प्रयोग किया जाता है उससे भाषा क्या हो जाती है? सुंदर और प्रभावशाली। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जो पूरा वाक्य का अंश है बहुत विस्तार से वाक्य है, लेकिन उस विस्तार पूर्ण वाक्य के स्थान पर हम कोई छोटे और संक्षिप्त शब्द का प्रयोग करेंगे तो वो भाषा कैसी हो जाएगी? स्वाभाविक रूप से सुंदर और प्रभावशाली यानी आकर्षक हो जाती है। अब बच्चों यहाँ पे कुछ एक ऐसे शब्द दिए गए हैं, ध्यान दीजिएगा। वाक्यांश या अनेक शब्द एक शब्द यानी शब्द समूह के लिए एक शब्द। ये शब्द समूह क्यों कहा जाता है? यहाँ पे बहुत सारे शब्दों का समूह होता है, उसके लिए कोई एक शब्द। ठीक है, जैसे उदाहरण के तौर पे यहाँ पे बहुत सारे शब्द है, देखो। जो खाने योग्य न हो, जो खाने के योग्य ही नहीं है पहले से, उसको क्या कहेंगे? अखाद्य। उसके बाद दूसरा देखिए, जो कभी बूढ़ा ना हो। बच्चों ये बोर्ड की परीक्षा में पूछा जाता है ज़्यादातर, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे लिख कर भी रखिएगा आप अपनी कॉपी में। सारे के सारे जो शब्द समूह के लिए एक शब्द है वो आपको कॉपी में लिखने हैं। जो कभी बूढ़ा ना हो उसको क्या कहेंगे? अजर। जर यानी यहाँ पे जर नाम का शब्द, उसका क्या मतलब होता है? यहाँ पे मृत्यु। तो यहाँ पे जो कभी बूढ़ा ना हो, जिसकी मृत्यु नहीं होती, जो कभी बूढ़ा नहीं होता, जिसका कोई शत्रु ना हो, उसको क्या कहेंगे? अजात शत्रु। जिसे जाना न जा सके यानी जिसको हम पहचान नहीं पाते हैं उसको अज्ञेय। ये भी बोर्ड की परीक्षा में ज़्यादातर बच्चों पूछा जाता है। उसके बाद जो दिखाई न दे, उसका हम शब्द समूह के लिए एक शब्द अदृश्य। उसके बाद जिसका कोई अंत ना हो, अनंत। उसके बाद छोटा भाई, उसको क्या कहेंगे? शब्द समूह के लिए एक शब्द में अनुज। बड़ा भाई, उसका शब्द समूह के लिए एक शब्द क्या होगा? अग्रज। उसके बाद जो कभी नष्ट ना हो,
न हो, जिसका नष्ट, जिसका सर्वनाश ही नहीं हो सकता, जिसका नष्ट ही नहीं किया जा सकता, उसको क्या कहेंगे? अनश्वर। क्या कहेंगे? अनश्वर। जिसका कोई आरंभ ना हो, जिसका कोई आरंभ ना हो, अनादि। भगवान के साथ ये शब्द का ज़्यादातर प्रयोग होता है, ये भी बोर्ड की परीक्षा में पूछा जाए ऐसा शब्द है बच्चों। उसके बाद जो अनुकरण करने के योग्य हो, जो अनुकरण करने के योग्य हो, उसको क्या कहेंगे? अनुकरणीय। क्या कहेंगे? अनुकरणीय। जिसकी उपमा न दी जा सके, उसको क्या कहेंगे? अनुपम। जो कभी न मरे, अमर, उसको क्या कहेंगे? अमर। ये ऊपर वाला जो शब्द है वो भी परीक्षा में पूछा जाए ऐसा शब्द है, जिसकी उपमा न दी जा सके, अनुपम। उसके बाद जो पहले कभी न हुआ हो, जो पहले कभी ना हुआ हो, अभूतपूर्व। ये भी बोर्ड की परीक्षा में पूछे जाए ऐसे शब्द है, जिसको मैं टिक मार्क लगा रही हूँ बच्चों, ये ज़्यादातर ध्यान रखिएगा। जिसका मूल्य न दिया जा सके, जिसका मूल्य न दिया जा सके, अमूल्य। जो सहन न किया जा सके, शब्द समूह के लिए उसका एक शब्द देना हो तो असह्य। जिसका कोई इलाज न हो, असाध्य। ये भी याद रखना बच्चों, बोर्ड की परीक्षा में पूछा जाए ऐसा शब्द है। जिसके समान दूसरा न हो, ये भी बोर्ड की परीक्षा में पूछा गया ऐसा शब्द है। जिसका समान दूसरा ना हो, उसको क्या कहेंगे? अद्वितीय। जिसका विश्वास किया जा सके, उसको विश्वसनीय कहेंगे, और जिसका विश्वास न किया जा सके उसको अविश्वसनीय कहेंगे। याद रखिएगा बच्चों, जिसका विश्वास किया जा सके उसको विश्वसनीय, और जिसका विश्वास न किया जा सके उसको अविश्वसनीय। जो अत्याचार करने वाला हो, अत्याचारी। अकस्मात होने वाला, शब्द समूह के लिए एक शब्द आकस्मिक। ये बोर्ड की परीक्षा में पूछा जाए ऐसा शब्द है। जो कम खाता हो, शब्द समूह के लिए एक शब्द अल्पाहारी। जो अक्सर देखकर बदल जाता हो, अक्सरवादी। जो कानून के अनुसार ना हो, जो नीति नियम बनाए गए हैं उसके अनुसार नहीं चलता, उसको क्या कहेंगे? अवैध। याद रखना बच्चों ये शब्द। ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास रखने वाला, मतलब जो ईश्वर में विश्वास रखता है उसे क्या कहेंगे? आस्तिक। और ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास न रखने वाला, ऐसा हो तो नास्तिक। दोपहर के बाद का समय, दोपहर के बाद का समय, अपहरण। अब यहाँ पे ये भी एक बच्चों शब्द याद रखिएगा। अब यहाँ पे ये जितने भी शब्द मैंने आपको ये टिक मार्क करके बताए हैं बच्चों, ये सारे के सारे शब्द को ध्यान से देखिएगा, याद रखिएगा, और अपनी कॉपी में एक बार उसको लिख लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।